देखिए, हमारे साथ आज पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी बैठे हुए हैं। लगातार ये बेबाकी अंदाज से तमाम चीज़ों को उठाते हैं। वहीं बिहार सरकार में वर्तमान में मंत्री लेसी सिंह जो हैं, उन पर इनका एक वीडियो जोर शोर से वायरल हो रहा है। लेसी सिंह पर सर आपने बड़े आरोप लगा दिए हैं, वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, क्या कुछ मामला था? थोड़ा दर्शकों को विस्तार से बताएं। जी, बड़ा इल्ज़ाम तो है लेकिन सही इल्ज़ाम है। देखिए, मैं दर्शकों को बताता हूँ कि ये जो बिहार सरकार में मंत्री हैं श्रीमती लेसी सिंह, खाद्य और नागरिक आपूर्ति की मंत्री हैं, ये बाकायदा अपना एक गिरोह चलाती है, अपराधियों का गैंग चलाती है। और इसके लिए मैं थोड़ा पीछे से आपको कहानी बताता हूँ। ये 1998-99 में सीमांचल में एक बहुत खूंखार अपराधी हुआ करता था, उसका नाम था बूटान सिंह। सीमांचल में बिहार के 4 ज़िले आते हैं, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया। तो सीमांचल में मतलब बूटान सिंह का समझिए कि बिल्कुल आतंक था। बाद में वो पकड़ाया, जेल गया। सन 2000 में उसकी पूर्णिया कोर्ट में पेशी हुई थी और पेशी के दौरान उसको गोलियों से भून दिया गया, बूटान सिंह को, और गैंगवार में उसकी हत्या हो गई। ये जो श्रीमती लेसी सिंह है, ये उसी बूटान सिंह की पत्नी है। ये बात बहुत लोग नहीं जानते हैं। और बूटान सिंह की हत्या के बाद क्या हुआ कि पूरा जो उसका गिरोह था, उसकी कमान लेसी सिंह के हाथों आ गई। गिरोह के बाकी सदस्यों ने भी लेसी सिंह को अपना मतलब सरगना मान लिया। गिरोह के जितने भी अवैध हथियार थे वो भी लेसी सिंह के हाथ में ही आ गए। उसके बाद लेसी सिंह ने राजनीति में कदम रखा, और जब हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम बात तो करते हैं सुशासन की और अंतरात्मा की, लेकिन अपराधियों के बिना तो एक कदम आगे नहीं बढ़ते तो हैं। वो तो ट्रिपल सी पे काम करते हैं, तो बोलने की बात है ना, कथनी क्राइम कॉलिज्म और ठीक है, वो तो बोलने के, लेकिन हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। ट्रिपल सी पर करते हैं तो फिर आनंद मोहन को जेल से छोड़ने के लिए उन्होंने जेल मैनुअल क्यों बदल दिया, है ना? कथनी और करनी का फ़र्क है ना। तो फिर जब लेसी सिंह आई राजनीति में तो पलटू राम ने उनको जदयू में शामिल कर लिया, और यहाँ से क्या कहते हैं धमदाहा से टिकट दिया, वो निर्वाचित हुई। उसके बाद उनको अपने इसमें कैबिनेट में मंत्री बना दिया। अब मंत्री बनने के बाद जो श्रीमती लेसी सिंह का गिरोह है वो और ज़्यादा फल फूल रहा है। अब मैं एक पर्टिकुलर मतलब उदाहरण देता हूँ, क्योंकि मैं हवा में बातें नहीं करता। ये देखिए, 12 नवंबर सन 2021 की घटना है। ये पूर्णिया में एक सरसी बाज़ार है। सरसी बाज़ार में एक चाय की दुकान पर शाम 4 बजे की बात है। वहाँ के एक स्थानीय कांग्रेस नेता हैं विश्वजीत सिंह उर्फ रिंटू। वो कुछ लोगों से ऐसे बातचीत कर रहे थे चाय की दुकान पर। अचानक 4-5 लोग आए और उन लोगों ने घेर के विश्वजीत सिंह उर्फ जो रिंटू थे, उनको गोलियों से छलनी कर दिया। वो मारे गए। उसके बाद जो उनकी पत्नी थी, मृतक की जो पत्नी थी, उनका नाम अनुलिका सिंह है, वो वहाँ जिला परिषद की सदस्य हैं। अनुलिका सिंह ने सरसी थाना में जो ये कराया, मतलब एफआईआर कराया, उसमें उन्होंने कहा कि इस पूरे षड्यंत्र में श्रीमती लेसी सिंह का हाथ है। और उन्होंने लेसी सिंह का एक ये भतीजा है आशीष कुमार सिंह, उसकी भी हाथ होने की बात कही। उस समय जो तेजस्वी यादव हैं, जो आज डिप्टी सीएम है, उस समय वो विपक्ष के नेता हुआ करते थे, और बाकायदा तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांग की थी कि लेसी सिंह के कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाला जाए, निकाला जाए। अब देखिए राजनीति की क्या रीति है कि अब दोनों एक ही कैबिनेट में बैठे हुए हैं। तो ये बात थी। उसके बाद तब तक पलटू राम का फ़ोन पूर्णिया के एसपी को जा चुका था कि भाई लेसी सिंह को कुछ नहीं करना है, इनको टच नहीं करना है। तो जैसा होना था, लेसी सिंह को क्लीन चिट मिल गया। जब बहुत ज़्यादा दबाव बना पूर्णिया पुलिस पर, तो जो लेसी सिंह का भतीजा है आशीष सिंह को पुलिस ने पकड़ के जेल, पहले उसकी कुर्की हुई, फिर उसे सरेंडर किया, जेल चला गया। तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, डिटेल में दिया। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। और पूर्णिया की जो पुलिस है इतना ज़्यादा खौफ में रहती है कि लेसी सिंह के गुंडे पूरा आतंक मचा के रखते हैं और उन पर कुछ होता ही नहीं है। लोग डर के मारे जाते नहीं थाना, यदि थाना जाते भी हैं तो उनको गाली गलौज करके भगा दिया जाता है, क्योंकि पलटू राम मजबूती के साथ लेसी सिंह के साथ खड़े हैं। तो पप्पू यादव भी उसी क्षेत्र से आते हैं। जी। तो वो तो कहते हैं कि हम पूर्णिया को सुधार देंगे। अब सब लोग तो सुधार ही रहे हैं। अब पप्पू यादव पर मैं क्या कहूँ, मैं किसी, देखिए पप्पू यादव को तो बाद में कोर्ट ने बरी कर दिया, लेकिन पप्पू यादव भी अजीत सरकार हत्याकांड में 8 साल जेल में रहे ना। अजीत सरकार पूर्णिया के ही ना विधायक हुआ करते थे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सीपीएम के विधायक थे। तो ठीक है, पप्पू यादव को बाद में क्लीन चिट मिल गई, उनको बरी कर दिया गया, लेकिन ऐसे तो 8 साल वो भी जेल में रहे। तो देखिए ये पूरे बिहार में, अभी मैं पप्पू यादव पर कुछ कह भी नहीं रहा, ये मामला अभी मैं श्रीमती लेसी सिंह पर कराऊँ कि कितनी गंभीर बात है कि आप एक तो सुशासन की बात करते हैं सीएम,
और नीतीश कुमार का एक तकिया कलाम है कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना ना किसी को बचाते हैं। बचाते हैं, तो उनका तकिया कलाम है। और श्रीमती देसी सिंह के बारे में अभी जो वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर जो डाला उसको 1 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। क्या लगता है कि नीतीश कुमार सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए किसी से भी कंप्रोमाइज कर सकते हैं? अब ये बोलने की क्या बात है ना, ये तो हो चुका है। तो पलटू राम उनका नाम पूरे हिंदुस्तान में पड़ गया है। कब पलटी मार के कभी भाजपा के साथ चले आते हैं, कभी भाजपा उनको सांप्रदायिक पार्टी लगती है, कभी फिर लालू जी उनके बड़े भाई हो जाते हैं, फिर लालू जी भ्रष्ट लगने लगते हैं, फिर भाजपा बड़ा भाई हो जाए, कुछ पता नहीं। पलटू राम उनका नाम पड़ गया है। वो तो राजनीति मतलब उन्होंने राजनीति को मतलब का स्तर रसातल में पहुंचा दिया। देखिए, किसी में हिम्मत होनी चाहिए। किसी मंत्री के बारे में जो खुलासा है पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने साफ साफ किया है, और एक तरफ जब इस मामले की जांच की लगातार मांग बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जब विपक्ष में थे तो कर रहे थे, लेकिन अब वो सत्ता में हैं, महागठबंधन की सरकार बिहार में है। अब लेसी सिंह पे कोई सवाल नहीं, उनके साथ कैबिनेट में हैं और मंत्री हैं, और साथ ही साथ अब बिहार के मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि हम बिहार में सुशासन की राज स्थापित करेंगे, वो कहीं ना कहीं अब इस तमाम चीज़ों से समझौता कर चुके हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें।